चैनल मेक लाइफ इजी ममता चैनल पर स्वागत है दोस्तों। और बताइएगा सब लोग कैसे हैं। हमें अपने दोस्तों की खैरियत जानने में बहुत जल्दी रहती है। मैं ठीक हूँ और आप बताइए क्या चल रहा है, कमेंट करके बताइएगा। और आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों पूजा से रिलेटेड। तो उसमें क्या होगा कि जैसे हम सुबह सोकर उठे और एक आध घंटे में नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये होता है कि कुछ लोग जैसे चाय पीते हैं, तो दोस्तों वो चाय पी सकते हैं। आप चाय पी लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए और इसके बाद सैर करके आइए और फिर नहा धोकर हम लोग पूजा पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि जब तक हमें भगवान के दर्शन नहीं होते हैं मेरा मन अजीब सा रहता है। तो मेरा काम तो ऐसे शुरू होता है कि मैं सुबह उठी और सबसे पहले हम चाय पीते हैं। चाय पी करके आधा घंटा वॉक करते हैं, इसके बाद फिर थोड़ा बहुत घर का काम करते हैं और 8 साढ़े 8 बजे मैं नहाती हूँ। इसके बाद हम पूजा करने बैठ जाते हैं, क्योंकि जब तक हमें अपने भगवान के दर्शन नहीं होते मेरा मन अजीब सा उलझन में रहता है। रात में मैंने सब उनको सुला दिया, अच्छे से पर्दा कर दिया, और जब तक उनको हम देखते नहीं हैं मुझे अजीब सी बेचैनी रहती है। तो यही हम आपसे इसी बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए अभी मिलते हैं। तो हम बात बता रहे थे कि पूजा तो करीब करीब सभी लोग करते हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन के बिना कुछ भी नहीं है। वो 24 घंटे मेरे सामने, मेरे दिल में, मेरे साथ रहते हैं और हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आजकल कोरोना बहुत चल रहा है, तो लोग दहशत में हैं कहीं हम बीमार ना हो जाएं, घर से निकलने में भी डर लगता है, सारे प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है। दोस्तों हम यही कहना चाहते हैं कि घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। भगवान हम लोगों के साथ हैं, और जब तक भगवान को हम मानते हैं अच्छे से, हम किसी को भी मानते हैं, मेरे साथ कोई विश्वासघात नहीं होता है। और ये भूल गए। हाँ, तो चर्चा हम कर रहे थे कि सुबह सोकर उठते हैं और सबसे पहले हम भगवान के ही दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। और जैसे कि आजकल ये वायरस आ गया, कोरोना आ गया, चल रहा है, तो हम दहशत में हैं, घर से निकलने में डरते हैं, किसी से मिलने में डरते हैं, कहीं जाने में दोस्तों बहुत डर लगता है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं करते हैं, और जो होता है दोस्तों वो अच्छे के लिए हमेशा होता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, और हमें पूरी आस्था अपने भगवान पे रखनी चाहिए। और दोस्तों एक बात लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी दुनिया वालों के सामने मत रोइएगा। आपको कुछ भी कहना है, कुछ भी होना है, आपको जो भी कहना है, आप सब भगवान से बोलिएगा, क्योंकि भगवान आपकी सुनते हैं, आपकी और कोई नहीं सुनने वाला है। अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आपसे लोग घृणा करते हैं, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है तो लोग आपसे जलते हैं। तो ये दुनिया है, किसी भी उसमें जीने नहीं देती है। तो आपको जो भी करना है, कहना है, जो भी कुछ करना है, सब अपने मालिक से कहो, और वही सुनता है, दुनिया में कोई नहीं सुनता है। अब मान लीजिए आप किसी से उम्मीद करते हैं कि ये मेरे काम आएंगे, और बाय द वे वो काम आदमी नहीं आता है आपके, तो आपको दुख होता है। आप किसी से भी उम्मीद मत करो। अगर उम्मीद करना है अपने परमात्मा पे करो, क्योंकि पूरी लाइफ में कोई भी आपके साथ इतना नहीं करेगा जितना परमात्मा एक पल में कर देगा। तो होता यह है कि पूरा तभी पड़ता है जब परमात्मा झोली भरता है, और उन्हीं पे आस्था रखिएगा, क्योंकि मेरा ये आजमाया हुआ है। हमने कभी जो भी चाहा है, जो भी मांगा है, सब अपने भगवान से मांगा है। और सबसे अच्छे व्यवहार रखिए,
किसी से कोई उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बाहों का भरोसा रखिए और परमात्मा पे विश्वास रखिए। लाइफ में कभी कोई काम दोस्तों आपका बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि जिसने परमात्मा को पकड़ रखा है दुनिया में उसे कोई ताकत हिला नहीं सकती है। कैसा भी टाइम हो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ठंडे दिमाग से उस बारे में सोचिए कि अब हमें करना क्या है, और भगवान सब दूसरे रास्ते निकालते हैं दोस्तों। एक पल के लिए लगता है अरे ये क्या हो गया, कैसे होगा, और हम लोग भी इंसान हैं। अगर खराब समय है तो घबराहट तो होती ही है, लेकिन उस घबराहट से हम कैसे निकलेंगे, आप भगवान में रह जाइए दोस्तों। आप अपने भगवान पे भरोसा रखिएगा और वही सब काम बनाएंगे, बाकी सब बेकार है। आपको अपने भगवान पे खूब पूजा करिए, सुबह शाम दोनों टाइम, जितना टाइम आपको मिले। ये नहीं कहते हैं 1 घंटा करो 2 घंटे करो, आपको जो भी समय मिलता है, क्योंकि भगवान तो 24 घंटे मेरे साथ है, मेरे दिल में है, मेरे सामने है, मेरे घर में है। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि मंदिर में हम 1 घंटे बैठे रहें। हम किसी के साथ अगर अच्छा करते हैं वो भी एक पूजा ही है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर रोज़ मंदिर ही जाए। हम किसी का भला करते हैं वो भी पूजा के बराबर ही है। मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी का बुरा ना हो मेरे द्वारा। अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं तो उसका बिगाड़े भी ना। और कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है इंसान की। इंसान के कर्म अच्छे हैं वही पूजा है। कर्म अच्छे नहीं हैं, मंदिर जाते हैं, घंटों बैठते हैं, माला घुमाते हैं, ये सब बेकार है। इंसान के काम अगर नहीं आता है तो मेरे हिसाब से वो पूजा फिर बेकार है। तो एक चीज़ मुझे हमेशा याद आती है कि दोस्तों वही मैं बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम हर रोज़ मंदिर जाएं। हम किसी के काम आ रहे हैं, ज़रूरतमंद के, वो भी एक पूजा है। इंसान अगर इंसान के काम आता है, इससे बड़ी कोई पूजा हो ही नहीं सकती है। और कोई बच्चा है आपके सामने भूखा है और हम उसको अनदेखा करके निकल रहे हैं, तो लानत है मुझ पर। अगर हम उसकी मदद करने लायक हैं और उसकी कोई मैंने हेल्प नहीं की है, तो मुझसे बड़ा गद्दार कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान ने मुझे दुनिया में हम लोगों को इसीलिए भेजा है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो हम किसी को परेशान भी ना करें। तो मेरी तो हाथ जोड़ के विनती यही है कि इंसान इंसान के ही काम आए, सब मिलकर रहें। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए, किस्मत किसको ठुकराती है, दुनिया कब देती आड़ उसे। भगवान मगर जब देता है छप्पर फाड़ उसे। तो दोस्तों भगवान पे आस्था रखो, सब भला होगा। और एक चीज़ की हम चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों, ये दुर्गा स्तुति है मेरे पास, जो मैं हाथ में किताब लिए हैं हम, ये दुर्गा स्तुति है। आप देख लीजिए ध्यान से दोस्तों। दुर्गा स्तुति के बारे में हम चर्चा करेंगे, माँ के बारे में, कि आप रोज माँ का पाठ करें। आपके पास जितना समय होता है आप 2 लाइन ही पढ़िए, ज़्यादा टाइम है तो पूरा करिए पाठ। आप अपने समय के हिसाब से दुर्गा स्तुति जरूर कीजिए, क्योंकि ये मेरा तजुर्बा है कि जिसने माँ को पकड़ रखा है, दुर्गा पाठ कर रहा है, उसका कभी जिंदगी में कोई काम रुका नहीं है। इनकी जितनी चर्चा की जाए कम है, क्योंकि जब से मैंने पाठ करना शुरू किया है मन बहुत अच्छा रहता है, दिल में शांति रहती है। और आप डेली करें, 1 लाइन का टाइम है तो 1 लाइन पढ़ लीजिए, आपके पास अपने समय के हिसाब से। लेकिन दुर्गा स्तुति का पाठ आप पर डे कीजिए। आपको खुद लगेगा कि आज हमने पाठ नहीं किया है तो मेरा मन अंदर से बेचैन हो रहा है। आप अपने किसी भी देवता को मानते हो, लेकिन दुर्गा स्तुति आप करके देखिए दोस्तों, आपके साथ अच्छा होगा।
क्योंकि मैं तो बराबर करती हूँ, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि दुर्गा स्तुति आप जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हम यही उम्मीद करते हैं आपसे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।